नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। करनाल में सैनिक स्कूल के 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर मचा हड़कंप। मेडिकल टीमों ने स्कूल को किया सील। यमुनानगर में ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करने के नाम पर हुआ 14,000 का फ्रॉड। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन भरते ही अकाउंट से गायब हुए पैसे। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को मिला खापों का समर्थन। खापों ने दी चेतावनी, कहा कुंडू को अकेले ना समझे सरकार। प्रदेश में बजट पेश होने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान आंदोलन और बजट समेत कई मुद्दों पर की बात। फरीदाबाद में नगर निगम का सालाना बजट पेश होने के दौरान जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी पार्षद कुलबीर तेवतिया ने फाड़ी बजट की कॉपी। करनाल में एक स्कूल के छात्रावास के 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद मेडिकल टीमें घटनास्थल पर पहुंची और छात्रावास को सील कर दिया गया। दरअसल पहले स्कूल के 3 छात्र पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन जांच में ये संख्या और बढ़ गई। वहीं प्रदेश में दिसंबर में सरकार ने 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को स्कूलों में जाने की अनुमति दी थी और फिर 24 फरवरी से तीसरी से 5वीं तक की क्लासों के लिए स्कूल खोले गए। वहीं अब भी छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास लेने का विकल्प बना हुआ है। ये खबर आपको हैरान कर सकती है और अगर आप ऑनलाइन खाने पीने का सामान मंगवाते हैं तो आपको सतर्क भी हो जाना जरूरी है। दरअसल यमुनानगर की शिवपुरी बी की रहने वाली एक युवती के साथ ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करने के नाम पर 14,000 का फ्रॉड किया गया। युवती ने बताया कि उसने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया था, जिसके लिए उसे एक लिंक आया। उसमें अपना ऑर्डर इन्फॉर्मेशन भरने की बात की गई। जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन भरी तो धीरे धीरे उसके अकाउंट से 14,000 रुपए गायब हो गए। वहीं युवती का कहना है कि उसने किसी से अपना कोई भी ओटीपी शेयर नहीं किया था। तो मेरा पिज्जा कहते हाँ जी हो जाएगा, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ मैनेजर के पास। तो उन्होंने मेरे को कहा, तो उनकी कॉल आ गई, कह रहा देखो कॉल आ रही है आपको। मैंने कहा हाँ जी आ रही है। उनकी कॉल आई, मैंने उठाया तो वो कह रहे कि ना पिज्जा आपका ऑर्डर हो जाएगा, एक मैं लिंक भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भर दो। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भरी। उन्होंने मेरे से कोई ओटीपी नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर आयकर विभाग की छापेमारी के विरोध में कई खापे एकजुट हो गई हैं। कुंडू को प्रदेश की कई खापों का खुला समर्थन भी मिल रहा है। वहीं इस दौरान खाप प्रतिनिधि के प्रधान ने कहा है कि सरकार कुंडू को अकेला समझने की भूल न करे। अलग अलग खापों ने इसे लेकर रोहतक के चौधरी छोटू राम धर्मशाला में बैठक भी की है और कहा है कि खाप सरकार की निंदा करती है और कुंडू के साथ खड़ी है। ये आज जो है ना, ये अभी जो 4-5 दिन से जो हमारा एक बलराज कुंडू अपने मैम 24 हल्के से जो है एमएलए है, विधायक है, वो जो है ना किसानों का एक जो आंदोलन चल रहा है उसकी सहायता कर रहा था जिस भी तरीके से हर मामले में। उसकी सहायता को गिराने के लिए जो सरकार ने एक ऐसा छोटी हरकत जो करी है, उस पर छापे गिरवा दिए और उस पर मतलब इसी मामले से कि ये आंदोलन को तोड़ा जाए, आंदोलन को तोड़ने के लिए जो काम करी है, इसके विषय में आज पंचायत की है। प्रदेश में 5 मार्च को बजट पेश होने वाला है, जिसे लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन और बजट समेत कई मुद्दों पर बात की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि अभी सावधान रहने की जरूरत है। कोविड की वजह से सरकार के कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि हमने बिजली की चोरियों पर भी रोक लगाने का काम किया है और नकली शराब की बिक्री पर भी रोक लगाई है। साथ ही बजट को लेकर सीएम ने कहा कि ये बजट प्रदेश और किसानों के हित में पेश किया जाएगा। फरीदाबाद में नगर निगम का सालाना बजट पेश होने के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस बजट को लेकर कई पार्षदों ने नाराजगी भी जताई है। निगम के बजट को लेकर सदन के बैठक में गहमा-गहमी बनी रही। बीजेपी पार्षद कुलबीर तेवतिया ने बजट से नाराज होकर बजट की कॉपी फाड़ दी। मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब पार्षद ने बजट पर अधिकारियों से सवाल करने पर निगम अध्यक्ष ने उन्हें ऊंची आवाज में बात नहीं करने की हिदायत दी। इस पर कुलबीर तेवतिया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी।
प्रदेश में डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ाने पर शुरू हुआ विवाद घमासान अब खत्म हो गया है। इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज का पलड़ा भारी रहा और मनोज यादव केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया। अब यादव आईबी में 1 साल तक अतिरिक्त निदेशक पद पर सेवाएं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। दरअसल डीजीपी मनोज यादव का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन किसी भी प्रदेश में डीजीपी के लिए 2 साल तक है। इसी गाइडलाइन को आधार बनाते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने सरकार को नए नामों का पैनल भेजने के लिए पत्र लिखा था, जिस मामले में अब फैसला आ गया है। प्रदेश में सिविल सर्विस बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में 100 से अधिक आईएएस का समय से पहले ही तबादला कर दिया गया। कुछ का कार्यकाल तो एक विभाग में 1 से 3 महीने के बीच रहा। बड़ी बात यह है कि ये तबादला बोर्ड की सिफारिश पर ही 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच हुए हैं। वहीं बोर्ड की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कहा गया कि आईएएस को जनहित के मद्देनजर बदला गया। हालांकि तबादलों पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया गया है। प्रदेश में लगभग 1 साल बाद जनता की परेशानियों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम ने कुल 16 मामलों को सुना। इनमें से कुछ ऐसे मामले थे जो लंबे समय से लंबित थे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में चौटाला ने कहा कि उन्हें ये बजट को लेकर काफी उम्मीद है। वहीं कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपनी पार्टी का विश्वास हासिल कर लें, उनके लिए इतना ही काफी है। करनाल के हॉस्पिटल चौक पर बढ़ते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं करती है, नए कृषि कानून वापस नहीं लेती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। किसानों ने कहा कि कई जगह किसान दूध को 100 रुपए प्रति लीटर बेचने की बात कर रहे हैं और अब देश भर के सभी किसानों को ऐसा ही करना चाहिए। अब खबर होशियारपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने हीरोइन के साथ 2 नौजवानों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और आरोपियों से 50 ग्राम हीरोइन के साथ 1 लाख की नकद भी बरामद हुआ है। पुलिस जांच में पाया गया है कि दोनों शहर के अलग अलग जगहों पर नशे की सप्लाई का काम किया करते थे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये लोग किन लोगों को और कहां-कहां हीरोइन सप्लाई किया करते थे। ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਰੀ ਐਸਏ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੱਟੀ son of ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਭਗਤ ਨਗਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਮੋਹਿਤ ਉਰਫ ਬੋਈ ਵਾਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 2 ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਡੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ मौके ਤੇ ਲੈ ਕੇ आया ਸੀ। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत।